अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट। तो कहता है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। मीन्स कि के किस वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशंस का क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें सोचना है कि सॉल्यूशन नहीं कब होता है, व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड विच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल तो हो, लेकिन वह दोनों में से कोई भी c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं हो। तो यहाँ पे हमें पूछ क्या रहा है, नो सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा है। तो चलिए इसमें पुट करते हैं वैल्यू। a1 कितना 3, तो लिख देते हैं 3 अपॉन a2 कितना 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 कितना 1 अपॉन b2 कितना k माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू c1 कितना 1 अपॉन c2 कितना 2k प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, इसको दिस इज इक्वल टू दिस ले लेते हैं और दिस इज नॉट इक्वल टू दिस ले लेते हैं। इससे सॉल्व करते हैं पहले। तो पहले दिस इज इक्वल टू दिस को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू या k माइनस 1 इधर आ गया, तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2k माइनस 1 राइट साइड में चला गया, 2k माइनस 1 सॉल्व करते हैं इधर पहले। तो यह क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे k माइनस 1 को, तो क्या 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या होगा 2k माइनस 1। सॉल्व करते हैं, 2k उधर इधर ले आते हैं, 2k भी और 1 भी, तो क्या हो जाएगा, या फिर एक कम कीजिए 1 माइनस 1 को इधर मत लाइए, 3k माइनस 2k, क्योंकि हमें k का वैल्यू निकालना है तो सारा कांस्टेंट हमें क्या होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए। तो -1 और -3 को ही उधर लेके चले जाते हैं, तो क्या लिख देंगे +3। तो 3k माइनस 2k कितना k, तो k इज इक्वल टू कितना 2, यानी k इज इक्वल टू 2 के लिए इस इक्वेशन के क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। अब नॉट इक्वल वाला देख लेते हैं। तो यह भी समझिएगा इस कंसेप्ट को, नॉट इक्वल वाला भी हम यहाँ पे लेके देखते हैं। नॉर्मली यहाँ पे आंसर हमारा हो गया, लेकिन नॉट इक्वल वाला करके देखते हैं। तो ये क्या है 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1, और इसको क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो यानी कि 2k प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू k माइनस 1 उधर चला गया, तो 2k और k इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा 2k माइनस k शुड नॉट बी इक्वल टू -1 और 1 इधर चला गया तो -1, यानी कि k शुड नॉट बी इक्वल टू -2। तो समझिए बात को, कंसेप्ट इसका कोई मतलब नहीं बनता है निकालने का। क्यों, क्योंकि जब मैं एक तरफ कह रहा हूँ कि k 2 होना चाहिए और एक तरफ कह रहा हूँ कि k -2 नहीं होना चाहिए, तो जब मैं बोल रहा हूँ कि -2 नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए ये बताइए, क्या -3 होना चाहिए, क्या -4 होना चाहिए, बहुत सारा ऑप्शन है। इसके साथ तो आंसर हमारा नहीं निकल पाएगा ना, तो यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा कि k कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए, 2 के अलावा कुछ भी जो है वह नहीं होना चाहिए। तो हमारा सीधा आंसर कितना आ गया, k इज इक्वल टू 2, k शुड बी 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। k इज इक्वल टू 2 के लिए इन दोनों इक्वेशंस के क्या, नो सॉल्यूशन। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू।